Hello, this is me, Muhammad Vaskram, and today in this video, we will talk about the famous Heisenberg uncertainty principle, and we will try to visually grasp the important concepts of the Heisenberg uncertainty principle. That कि Heisenberg uncertainty principle क्या कहता है? Simply, Heisenberg uncertainty principle just states that the more assured you are about the velocity or the momentum of a particle, the less assured you are about the existence of the particle, और मुझे कहना चाहिए कि about the position of a particle, कि वो particle कहाँ पे है in reality. Because first of all we will have to visualize two things. Number one is the particle, और दूसरी क्या चीज़ है? Wave. Particle की एक position होती है कि particle एक specific point पे है. For example, if you suppose this as a particle, because I only have this thing right now, तो इसकी इस वक्त एक स्पेसिफिक पोजीशन है जो कि ये, अगर आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स बना लें जिसके ज़रिए से हम पोजीशन मापते हैं, तो हम मैप करेंगे कि इसकी कि अगर कोई भी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये उनके मुताबिक इतनी एक्स पे और इतनी वाई पे, या इतनी वाई पे और इतनी एक्स पे, तो हम इसकी पोजीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं ऑन द कोऑर्डिनेट्स. एंड this is the complex terms to find the position. Let's not get into it. Okay, but you can find the position of this particle at any moment. But in case of waves, as we have water waves, suppose you see a water waves in the created in the water, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कहूँ वाटर वाला पार्टिकल किधर है, वाटर वेव्स का पार्टिकल किधर है? यू कैन नॉट टेल मी वेयर इज द पार्टिकल ऑफ द वाटर वेव्स. यू विल सी अ वेव, एक लहर दिखेगी आपको, एक पार्टिकल नहीं दिखेगा आपको. अब हम बात करते हैं कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल राइज क्यों होता है. राइज इसलिए होता है क्योंकि क्लासिकल वर्ल्ड में चीज़ें उस तरह होती हैं जिस तरह हम उनको देखते हैं, मतलब कि हाँ, और क्वांटम वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता. क्वांटम वर्ल्ड में चीज़ें डिफरेंट तरह से होती हैं और हमें वो परसीव डिफरेंट तरह से होती है, क्योंकि जो चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो रियलिटी हो. हम वो चीज़ ऑब्जर्व करते हैं जिस चीज़ से लाइट टकरा के हमारी तरफ आती है. ये हमारा ऑब्जर्वेशन का फिनोमिना है, या ऑब्जर्वेशन का तरीका है कि हम ऐसे ऑब्जर्व करते हैं. बट क्वांटम वर्ल्ड में लाइट भी बहुत बड़ी चीज़ है. मतलब कि वी कैन नॉट यूज लाइट टू वॉच द क्वांटम वर्ल्ड. यू कैन नॉट सी द क्वांटम वर्ल्ड एक्चुअली. इन द क्वांटम वर्ल्ड लाइट इज also a thing to be seen, but there is nothing by which you can see things as we see things by light. But in the quantum world you cannot see anything by anything. You cannot see any particle by light, because light is also a particle in the quantum world, and is massive with respect to other particles. दूसरे पार्टिकल्स के मुकाबले में वो भी मैसिव होती है लाइट. तो हम देखते हैं कि स्पेसिफिकली अगर डिफाइन करें कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, तो अब हम देखते हैं कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है. सो लेट्स मूव इनटू द रजिस्टर. सपोज वी हैव अ पार्टिकल हेयर. अब ये पार्टिकल इस तरफ मूव कर रहा है, सपोज कर लेते हैं. अब मुझे ये पार्टिकल नज़र कैसे आएगा? मतलब कि अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं कि दो चीज़ें, एक है पोजीशन एंड द सेकंड थिंग इज मोमेंटम और वेलोसिटी. एक्चुअली वेलोसिटी के साथ अगर हम मोमेंटम डाल दें, वेलोसिटी के साथ अगर हम मास डाल दें, तो वो मोमेंटम बन जाती है. वेलोसिटी और मोमेंटम और वेलोसिटी. गुड. अब हमारे पास ये पार्टिकल है, हम चाहते हैं कि इसकी पोजीशन मेजर करें, या पता लगाएं. पोजीशन कैसे पता चल लगती है कि मतलब मैं एक पार्टिकल को देखना चाहता हूँ कि वो पार्टिकल कहाँ पे है. तो पार्टिकल को मैं देखूंगा किस तरह? हम किसी भी चीज़ को किस तरह देखते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये बॉक्स है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि मैं इसको देखना चाहता हूँ.
या मैं जानना चाहता हूँ कि ये कहाँ पे है, तो मैं क्या करूँगा, इसको देखूँगा, मुझे पता लग गया ये कहाँ पे है, ये मेरे हाथ में है इस वक़्त, या ये इस जगह पे है, यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पे ये बॉक्स है, आई समझ। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये पार्टिकल को देखना कि ये पार्टिकल कहाँ पे, पार्टिकल को देखने का तरीका क्या है। अब मैं इस बॉक्स को यहाँ पे कैसे देख रहा था, मुझे कैसे पता चला कि बॉक्स है, इस पर लाइट पड़ रही है, लाइट मेरी आंखों में पड़ रही है, और मुझे लाइट इस पे टकरा के मेरी आंखों में पड़ी है, और मुझे इस तरह पता चल रहा है कि ये बॉक्स इस वक्त यहाँ पर है। इस तरह हम ह्यूमंस देख सकते हैं या पोजीशन पता लगा सकते हैं किसी भी चीज़ की। अब एक पार्टिकल है, मैं चाहता हूँ कि इसकी पोजीशन मेजर करना है कि ये कहाँ पे, देन हाउ विल आई डू इट। मैं इसको देखूंगा, देखूंगा किस तरह कि लाइट इस पे पड़ेगी, इस पे पड़ के मेरी आंखों पे पड़ेगी, मुझे पता चलेगा कि ये पार्टिकल यहाँ पे। मैं अब जिस तरह भी देख लेता हूँ, सपोज वैसे तो हम पार्टिकल को नहीं देख सकते, मगर हम किस तरह भी देख लेते हैं, जैसे कि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ कर लेते हैं। तो लाइट नहीं तो इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, तो हम इलेक्ट्रॉन्स के ज़रिए से इस पार्टिकल को देख सकते हैं। अब हमने पार्टिकल तो देख लिया, हमें पता लग गया कि ये पार्टिकल यहाँ पे, बट हमें क्या चीज़ पता नहीं लग रही, हमें पता नहीं, ये नहीं लग रहा कि इसकी वेलोसिटी क्या है। लो, मुझे बच्चे कहेंगे, बाकी लोग कहेंगे कि कैसे वेलोसिटी का हमें पता लग रहा, हमें मतलब कि वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी का फार्मूला तो ये है, जैसे कि हम जानते हैं कि मास इज इक्वल टू मोमेंटम, मोमेंटम एंड वेलोसिटी का फार्मूला क्या बना, पी ओवर और मोमेंटम ओवर एम, दैट इज वेलोसिटी। तो इस तरह हम वेलोसिटी तो निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन जब हमने इसकी वेलोसिटी एक दफ़ा निकाल ली और इसके ऊपर लाइट पड़ी और मेरी आंखों में पड़ी और मुझे ये पार्टिकल नज़र आ गया, अब क्या इसकी वेलोसिटी यही है जो यहाँ से निकली, नहीं, इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि हम क्वांटम वर्ल्ड में इस वक्त, जब लाइट इस पर पड़ेगी तो ये एनर्जी लेगा, एनर्जी लेने से इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो हम जब किसी पार्टिकल की पोजीशन मेजर कर लेते हैं तो हम इसकी वेलोसिटी एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते, उसमें अनसर्टेनिटी आ जाती है, वो चेंज हो जाती है वेलोसिटी। सिमिलरली यही चीज़ उसमें है, अगर हम वेलोसिटी मेजर करें, अगर हम किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी या मोमेंटम मेजर करते हैं तो हमें उसकी पोजीशन का नहीं पता चलता। फॉर एग्जांपल, अगर हम क्वांटम वर्ल्ड की बात करें तो वेव्स का एक बहुत मशहूर फार्मूला है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, है ना। तो अब वेलोसिटी का फार्मूला तो ये है वेव्स की निकालने का, तो हमने डी ब्रोगली प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है कि हर पार्टिकल वेव भी होता है और हर वेव पार्टिकल भी होती है। तो अगर हम किसी वेव की, जिसका नाम ये पार्टिकल है, जो पार्टिकल की जो वेव है, अगर हम उसकी वेलोसिटी निकालना चाहें तो हमें कैसे मिलेगी उसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी इस तरह से मिलेगी कि v इज इक्वल टू एफ लेमडा, एंड वी आल्सो नो, एंड देन f इज इक्वल टू v over lambda, and we also know E is equal to h f, and E and E is equal to, if you know, if you zoom into it, E is equal to hf and E is equal to mc square, or E is equal to mc dot c, and mc is what, momentum dot c. So E is equal to momentum dot velocity is equal to hf. Now we can derive our formula for velocity or for momentum. So momentum would be hf over c, and what is f? F is v over lambda, and in this case f would be c over lambda. So h c over lambda, c is p or momentum, and p is equal to c कट गए, h Planck's constant over lambda, and what is, so we have our equation here, sorry for visualization issues, and we have our equation here, p is equal to h over lambda. If you already know it, then it is good. Okay. And p is equal to what, m c is equal to h over lambda. That's how we can measure the momentum of a particle, by knowing that what is the wavelength of the wave of the particle. As the particle moves, it creates waves or moves in the form of wave. If we know the wavelength of a particle, then we can know the momentum of a particle.
And if we know the momentum of a particle, p or momentum, then we know the velocity of the particle, as velocity is p over m. Good point. That's how we can measure the velocity of any particle. But as we measure the velocity of a particle, it is in the form of a wave, in the form of like this. And now tell me, where is the particle in the wave? Is this is the particle? Is this is the particle? This is the particle? We don't know where is the particle. So that's the Heisenberg uncertainty principle, that if you know the velocity, you cannot know the position of a particle. And if you know the position of a particle by actually seeing it, the light wave changes its velocity, so you don't know the velocity of the particle. That's the case. And that's why Neil Bohr said that the particle is there only when I sees it. When I don't see the particle, it is not a particle, it is a wave. As I can measure its velocity by not seeing it, and it acts as a wave. And as sees it, and how can I see it? By falling light on it. And as I fall light on it, I can see the particle. For example, a particle can be here, a particle can be here, a particle can be here also, not only here on the line. A particle can be here, a particle can be everywhere and anywhere in the universe. So, but how will I know the position of a particle? When I put the light on it. Understanding my point? Yes. So that's what I meant for it. And so every matter is made up of particles, or I should say atoms. An atom is a particle, and an atom is made up of electron, proton, and neutrons that are also particles. So that's why Einstein's famous quote was that was actually to make fun of the Neil Bohr statement that the particle is only there, that the particle is only there when I sees it or when I fall the light on it. So to make fun of this statement, the Einstein said, "You want to say that the moon is uh, only there when I sees it, and when I don't see the moon is not there? How illogical is that?" And that's why the quantum physics is illogical. So that's all for today. Thank you, Allah Hafiz. I hope that you understand the topic well.